introduce. Ideal Pathshala is an initiative of Ideal Investments wherein we connect every Saturday and we discuss about one of the topic which is related to finance or financial planning. So just to brief about us, I think you all by now know both of us. Moving on, just to brief about Ideal Investments, our AUM, we are approaching 300 crores. It's a family of close to 3,000 clients, investors, and we are into our 25th year currently. Since we are connecting online, काही डूज अँड डोंट्स आहेत कारण हे सेशन ऑनलाईन आहे. तुम्ही तुमचं नाव रिनेम करा विथ युअर फुल नेम. If possible, keep your videos on and audios unmuted so that others will not get disturbed. If you have any questions, just type them in the chat box. आम्ही सगळ्यात शेवटी सेशन नंतर ते नक्की ॲड्रेस करू. बाकी तर बी अटेंटिव्ह. काही नोट्स घ्यायच्या असेल तुम्ही नक्की घेऊ शकता. ह्यासाठी तर आम्हाला काही प्रिंटआउट्स रिक्वायर्ड नव्हत्या. कधी असेल मटेरियल काही जरुरी तर आम्ही ते आधी शेअर करू तसं. Moving on to the list of sessions that we have conducted in the past. आपण सुरुवात केली होती अराउंड जूनमध्ये. सो हेल्थ इन्शुरन्स, काही SIP रिलेटेड, नंतर इन्व्हेस्टर्सचे गोल्स, तुम्ही ते कसे तुमच्या इन्व्हेस्टमेंटला कनेक्ट करून अचीव करू शकता. त्यानंतर मध्येच 15 ऑगस्ट नंतर इमिजिएट आपण सेशन घेतलं होतं अबाउट फायनान्शियल फ्रीडम. एक मायथॉलॉजीचं सेशन होतं. SWP बद्दल आपण बघितलं की कसं एक पेन्शन प्लॅन तुम्ही घेऊ शकता, कसा तो आयडियल आहे. त्यानंतर लास्ट सेशन वॉज द रिव्हिजन सेशन, कारण बरेच जणांनी आम्हाला सांगितलं होतं, आम्ही मिस केलं होतं. रेकॉर्डिंग द्या पण लाईव्ह आवडेल. सो लास्ट सेशन वॉज रिव्हिजन. या सगळ्याची एक्सेप्ट मॅथॉलॉजी या सगळ्याचं रेकॉर्डिंग अवेलेबल आहे. यू कॅन कनेक्ट विथ आवर टीम. आम्ही तुमच्याबरोबर ते शेअर करू. आजच्या सेशनला सुरुवात करण्याआधी एक कॉमन प्रश्न. जस्ट अ मोमेंट. कोणाला हिंदी पाहिजे आहे, इंग्लिश पाहिजे, और एव्हरीबडी इज कम्फर्टेबल विथ मराठी? काही कन्सर्न असेल, यू कॅन लेट मी नो इन चॅट बॉक्स और यू कॅन अनम्यूट अँड लेट अस नो. अदरवाइज आय कंटिन्यू इन मराठी. ओके. सो जनरली आपण कशामध्ये एक इन्व्हेस्टर इन्व्हेस्ट करतो, हे सगळे ऑप्शन्स आहेत. इक्विटी मार्केट्स आहेत, गोल्ड आहे, रिअल इस्टेट, बॉन्ड्स, पोस्ट ऑफिस, FD, हे सगळे तर ऑप्शन्स आहेतच. पण त्या सगळ्यामध्ये एक पॉइंट कॉमन आहे, विच इज टॅक्स. रिटर्न्स व्हेरी करतात, कमी जास्त होऊ शकतात, पण टॅक्स हा सगळीकडे आहे. सो आता जर मी तुम्हाला सांगितलं की असा एखादा ऑप्शन, असा एखादा इन्स्ट्रुमेंट और इन्व्हेस्टमेंट एव्हेन्यू ज्याच्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्ट करा आणि तुम्ही टॅक्स फ्री रिटर्न्स घेऊ शकता. सो हे असा प्रोडक्ट एक्झिस्ट करतो आणि त्याची डिटेलमध्ये माहिती असणं हे आम्हाला असं वाटतं की प्रत्येकासाठी इम्पॉर्टंट आहे. सो आपला आजचा टॉपिक असा आहे ज्यामध्ये तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट तर करणारच आहात. तुमचे पैसे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम नक्कीच वाढणार आहेत कारण तो मार्केट लिंक्ड आहे. पण त्याचसोबत तुम्हाला इन्शुरन्स म्हणजेच लाईफ कव्हरही मिळणार आहे. आपण सगळेच जण SIP तर करत आलोच आहोत. आपल्या सगळ्यांना तो प्रोडक्ट खूप माहिती आहे. So before we start actually with today's topic, let's first understand what are the benefits of SIP. कारण आजचा आपला टॉपिक ह्याच टॉपिकशी एक्सटेन्शन आहे, त्याच्याशीच रिलेटेड आहे. सो बेनिफिट्स काय काय आहेत? आम्ही नेहमी सांगतो यू कॅन स्टार्ट स्मॉल, इन्व्हेस्ट रेग्युलरली. ती आपल्याला एक डिसिप्लिन सवय लागते आणि विथ द बेनिफिट ऑफ कंपाऊंडिंग लॉंगर टर्ममध्ये तुम्ही खूप चांगलं वेल्थ क्रिएशन करू शकता. Rupee cost averaging is possible. Why? Because every month on a specific date you invest and market is going to behave either
इट कुड बी डाउन, इट कुड बी न्यूट्रल ऑर हायर आणि त्या सगळ्याचा आपल्याला एव्हरेजिंग मिळतं. त्या सगळ्याचा फायदा होतो. लाँग टर्म वेल्थ क्रिएशन का होतं? जसं आपण गेल्या एका सेशनमध्ये बघितलं, की 7 वर्षानंतर खरं कंपाउंडिंग सुरुवात होते. सो लाँग टर्ममध्ये अगदी छोटी अमाउंट पण तुम्ही खूप मोठ्या कॉर्पसपर्यंत तुम्हाला पोहोचवू शकते किंवा अगदी मोठी अमाउंट सुरुवातीला पॉसिबल नसेल, तर तुम्ही एस-आय-पी टॉपअपही करू शकता. हे सगळं आपलं ऑलरेडी शिकून झालेलं आहे. फ्लेक्सिबिलिटीबद्दल आपण बोललेलो आहोत. ह्याच कनेक्शनमध्ये आजचा टॉपिक आहे, ज्यामध्ये असा एक प्रॉडक्ट आम्ही आज समजावणार आहोत, जो कन्व्हिनियंट आहे. त्याची इन्व्हेस्टमेंट तुम्हाला करायची झाली त्यामध्ये, तर सगळं ऑनलाईन होऊ शकतं. फ्री स्विचेस इंटरनली पॉसिबल आहेत. अजून डिटेलमध्ये तर आपण जाणून घेऊच. बट जस्ट टू ब्रीफ तुम्ही जेव्हा म्युच्युअल फंडमध्ये व्हेन यू स्विच फ्रॉम वन प्रॉडक्ट टू अनदर ऑर वन फंड टू अनदर, सिन्स you may redeem the money and reinvest, or you switch um, or you just switch the amount partially or completely. So taxation is involved with every transaction, which is not there in this case, which is a positive point. असा एक प्रॉडक्ट ज्यामध्ये कॉस्ट खरंच खूप कमी असणार आहे कंपॅरेटिव्हली. आम्ही ज्याच्यावरती फोकस करतोय आज आणि जो आजचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, की ते टॅक्स एफिशियंट असणार आहे. लाईफ कव्हर त्यासोबत तुम्हाला फ्री मिळणार आहे आणि तो प्रॉडक्ट मार्केट लिंक्ड असेल. सो वळूया आजच्या टॉपिककडे, व्हिच इज अ टॅक्स फ्री एस-आय-पी. Today we have a guest speaker with us. Let's welcome Mr. Dhruv. He's working with ICICI Prudential Life Insurance. He's a channel manager. We have learned a lot from Dhruv and his team. So, who else can guide us better than him about the product? आम्ही तर आहोतच. जसं मी म्हटलं, की आम्ही एक पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट विकायला किंवा मार्केटिंग करायला हे सेशन घेत नाही. पण आय-सी-आय-सी-आयचा खूप चांगला प्रॉडक्ट याच लाईनमध्ये आहे आणि म्हणून आम्ही त्याला इथे बोलावलं, कारण ही नोज दी प्रॉडक्ट इन डिटेल. सो शेवटी क्वेशन आन्सर्स आणि काही स्लाइड्स ध्रुव आपल्यासोबत डिस्कस करेल. सो जसं आपण एवढ्या वेळ म्हटलं, की लेट्स फोकस ऑन फ्यू पॉझिटिव्ह पॉइंट्स ऑर द बेनिफिट्स ऑर की पॉइंट्स ऑफ टॅक्स फ्री एस-आय-पी, which can give you tax-free returns. It starts with 5,000 or 6,000 a month. Um, Whenever there is a मॅच्युरिटी, तुम्ही जेव्हा ते अमाउंट विथड्रॉ करता, रिडीम करता, तेव्हा लाँग टर्म गेन हा 0 असतो. There is one slide which we have included at the end, wherein I'll explain in detail how does the tax calculation work for this product. Of course, there is a discipline long-term investment because there is a commitment. It is an SIP. You invest monthly. As we discussed, some additional points along with the tax-free benefit, which is a life cover, which is already included in the product. अजून थोडंसं डिटेलमध्ये जाणून घेऊया की टॅक्स फ्री एस-आय-पीचे फीचर्स काय आहेत. इट इज अवेलेबल फॉर मायनर्स, एन-आर-आय, हाउसवाईफ, स्टुडंट्स. सो बऱ्याच लोकांना ह्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करायला ऑप्शन अवेलेबल आहे. सो वाइडर रीच आहे. डायव्हर्स बकेट्स ऑफ फंड्स. हे एक्सप्लेन करण्यासाठी मी पुढच्या स्लाइडवर आधी जाते. हिअर यू मस्ट हॅव बाय नाउ अवेअर अबाउट दी टाइप्स ऑफ इक्विटी products in mutual fund, which is large cap, mid cap, small cap, a combination of large and mid, combination of large, mid and small, ज्याला आपण फ्लेक्झी कॅप म्हणतो. हे जे पहिले 4 दिसतात, प्युअर मिड, प्युअर लार्ज, हे सगळे इक्विटी प्रोडक्ट्स आहेत. त्यामधले रिस्क तिथे समोर दिलेली आहे. जरी हाय दिसलं तरी काळजी करू नका. हा लाँग टर्मवाला प्रोडक्ट आहे, वेल मॅनेज्ड आहे. सो आपण ते रिस्क कमी करतो. इंटरनल स्विचेस पॉसिबल आहेत वाटलं तर. त्यानंतर ह्यामध्ये असाही ऑप्शन आहे जो बॅलन्स फंड, आपण ह्याबद्दलही जाणून घेतलंय आपल्या सेशन्समध्ये. बॅलन्स फंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेट अँड इक्विटी when we reduce the risk to moderate. There is an option of debt funds, जिथे रिस्क खूप लो असते किंवा मॉडरेट असते. सो कमिंग बॅक टू द प्रिव्हियस स्लाइड, विच इज डायव्हर्स्ड बास्केट ऑफ फंड्स, जिथे तुम्हाला या प्रत्येक कॅटेगरीच्या अंडर यू गेट व्हेरियस ऑप्शन्स टू इन्व्हेस्ट इन. अँड ऑफकोर्स डायव्हर्सिफिकेशन तुम्ही ह्या थ्रू आरामात करू शकता आणि तुम्ही ते इंटरनली चेंज पण करू शकता.
जसं इथे लिहिलं आहे इक्विटी, हायब्रिड आणि डेट. इक्विटी, बॅलन्स आणि डेट हे तिन्ही ऑप्शन्स तुम्हाला जसे म्युच्युअल फंडमध्ये आहेत तसेच इथे पण अवेलेबल आहेत. We have already spoken about unlimited free switches, which we feel a very, very positive point. There is a possibility of partial and systematic withdrawal benefit. Of course, we'll get to know more in detail from Dhruv. But just to brief you, when you start with your SIP up to 5 years, it is in locking because ULIP product work in that manner. जर आपल्याला काहीतरी बेनिफिट मिळतंय, जर आपल्याला ते पैसे जे मिळणार आहेत, ते टॅक्स फ्री मिळणार आहेत, तर त्यासाठी आपल्याला ही एक डिसिप्लिन म्हणूया आपण, की 5 वर्षाचं लॉकिंग असलं तरी पण ते खूप छान कंपाउंडिंगचं बेनिफिट तुम्हाला त्यामुळे कंपल्सरीली मिळतं. We have come across many investors which are young and unfortunately they treat mutual fund SIP or other any SIP as or other any investment as savings account. जरा काय झालं की आम्हाला फोन करणार, "ऐश्वर्या 1,50,000च जमलेत ना, 50 काढून दे. आम्ही फिरायला चाललोय." देयर इज नो प्रॉब्लेम. इट्स युअर मनी. यू कॅन विथड्रॉ. बट इफ देयर इज अ डिसिप्लिन, यू विल प्लॅन युअर गोल्स अकॉर्डिंगली. सो आय थिंक बरेच लोकांना असं वाटतं की या डिसएडव्हांटेज नाही. इट क्रिएट्स अ प्रॉपर वेल्थ फॉर यू. आम्ही सगळेच पैसे तुम्हाला ह्याच्यात टाकायला नाही सांगत आहोत. बट इफ द पार्ट ऑफ इट कॅन बी इन्व्हेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट, अ प्रोडक्ट लाईक दिस, यू कॅन सर्टनली क्रिएट अ वेल्थ. ह्याचं अजून एक कारण असं आहे, जसं आपण लास्ट सेशनमध्ये बघितलं, कंपाउंडिंग वर्क्स और स्टार्ट्स आफ्टर 7th इयर. ऑफकोर्स 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष तुमचं कंपाउंडिंग होतच असतं. खरी मजा जर नंतर येणार आहे, तर तोपर्यंत कोणी वेटच नाही करत कधी-कधी. सी, काही जनरेशन्स अशीही आम्ही बघितली, ती खूप किंवा काही स्वभावावर पण असतं. खूप स्टेबल इन्व्हेस्टर्स असतात, दे स्टे फॉर लाँग. बट धिस वर्क्स बेटर इफ आणि हे कंपल्सरी होतं. So, coming back to the point, you can still withdraw the whole amount if required after 5th year, wherein no charges will be levied, or 20% of your fund value if required. लक्षात घ्या, जेवढं तुम्ही लाँग टर्म ठेवाल, तेवढं ॲक्युम्युलेशन होणारच आहे आणि बेनिफिट आहे, की वाढलेल्या अमाउंटवरती कॅपिटल गेन नसणार आहे. तो कसा अव्हॉइड करणार आहोत, त्याचं डिटेलमध्ये टॅक्सेशन आणि कॅल्क्युलेशन आपण इन्क्लूड केलेलं आहे. हा प्लॅन कसा काम करतो? तर फंड व्हॅल्यू असते तुमची एस-आय-पी, द अमाउंट दॅट विच यू आर कॉन्ट्रिब्युटिंग एव्हरी मंथ. Sum assured is your death cover. So, whichever is higher, that can be given in case of death. So, as I'm emphasizing more on tax benefits, let's understand in detail how does this work. So, investment, whenever you're opting for any investment strategy, there are two basic categories. First, we'll look for the taxation. How does it work for equity market, equity mutual fund? दोन प्रकार आहेत, शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन, लॉंग टर्म कॅपिटल गेन. आता नवीन रूल प्रमाणे शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन हा 20% स्ट्रेट अवे आहे आणि लॉंग टर्म कॅपिटल गेन हा 12.5 आहे. एकदा 1,25,000 तुमच्या प्रॉफिटमधनं आपण मायनस करतो, ते तुम्ही फ्री घेता. त्याच्या ओव्हर अँड अबाव दॅट इट इज 12.5 इज LTCG. दिस इज अबाउट इक्विटी म्युच्युअल फंड. अबाउट डेट, इट इज फ्लॅट ॲज पर युअर टॅक्स लॅब. आता this was about mutual fund equity and mutual fund debt category. Now let's move on to ULIP. युलिप म्हणजे हा जो प्रोडक्ट आहे जिथे आपण टॅक्स बेनिफिट घेऊ शकतो. त्याचे 2 कॅटेगरीजमध्ये आपण अंडरस्टँड करूया. तिसरा पॉइंट बघूया आपण, जिथे प्रीमियम तुमचा जर वर्षाला पर इयर, पर पॅन, इफ इट इज एक्सीडिंग 2.5 lakhs, then yes, there is a tax involved, which is flat 12.5. But as far as you keep that ULIP policy premium lesser than 2.5 lakhs a year per PAN per year per annum, then there is no tax. So zero tax at maturity. आय थिंक ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि ही अशी जर एखादी गोष्ट मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे तर त्याचा आपण नक्की फायदा घ्यायला हवा किंवा ॲटलिस्ट आम्हाला असं वाटतं की अंडरस्टँड केलं पाहिजे. इफ आय fit in that category? If yes,
then some part of your monthly investment should and can go in this, which will create a corpus for you, which will give you a life coverage. Along with that, you take the maturity tax free. So this was about tax benefits. Now I request Mr. Dhruv to unmute yourself, and everybody is eagerly waiting for you to, put some more light on the product and explain us in detail. So welcome, Dhruv. हेलो मैम, थैंक यू सो मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। Pleasure. एंड मैंने काफ़ी सारे आइडियल पाठशाला के प्रीवियस एपिसोड्स भी गो थ्रू किए। इट इज़ अ वेरी Oh, गुड और thank you थैंक यू so सो much. तो आई विल गो थ्रू द पॉइंट्स अबाउट द प्रोडक्ट, द टैक्स फ्री एसआईपी व्हिच इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज ऑफरिंग। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैम ने कहा कि ये एक बेसिक एसआईपी का एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, जिसमें आपका जो भी कॉर्पस होगा, वो टैक्स फ्री रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। और ये टैक्स फ्री रिटर्न इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये एज़ पर जो आईआरडीए गाइडलाइंस है, एनी अमाउंट, एनी यूलिप प्रोडक्ट व्हिच ऑफर्स अ कवर ऑफ लेट्स से 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल प्रीमियम, उसके हिसाब उस केस में जो भी आपका फंड वैल्यू होगा एट द एंड, दैट विल बी टैक्स फ्री। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इनिशियली मार्केट में ऐसा परसेप्शन था कि यूलिप्स आर वेरी कॉस्टली, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आए, मार्केट आउटलुक चेंज हुआ, अवेयरनेस बढ़ी लोगों की, तो आजकल यूलिप्स भी आर लो कॉस्ट, विच इज एज कॉम्पिटिटिव एज एनी अदर मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स। सो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड अभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है कि यूलिप में इफ द प्रीमियम इज बिलो 2.5 lakhs, तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स कि आप एक अपनी पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे डाइवर्सिफाई कर सकते हो, जिसमें आपको रिटर्न्स टैक्स फ्री मिलेंगे। अब पहला एंगल जो था टैक्स का, विच इज कवर्ड, बट इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस है जो यहाँ इस प्रोडक्ट में आप कर सकते हो। जैसे आप आपके पास 20 to 25 फंड्स के ऑप्शंस है। आप उन फंड्स में किसी भी फंड में आप ऐसे इन्वेस्ट करो, और आपको जो भी रिटर्न मिलेगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स फ्री मिलेगा। सेकंड, आप किसी भी फंड से दूसरे फंड में ट्रांसफर कर सकते हो। लेट्स से आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो आप उस टाइम पे प्रेफर शायद ना करो कि आप क्वांट फंड में या फिर कोई क्वांट क्वांट फंड या फिर कोई इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट ना करो, और आपको हो सकता है इन्वेस्ट करना हो कोई लार्ज कैप में या ब्लू चिप में, या फिर आपको इन्वेस्ट करना हो सकता है कोई डेट फंड में। तो यू कैन डू दैट, और आप इजीली ये फंड्स के बीच में स्विच कर सकते हो, और इसका कोई एडिशनल चार्ज नहीं होगा। सेकेंडली, आपको अगर टॉप अप करना है इन केस फ्यूचर में यू वांट टू ऐड मोर मनी, जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड, आप यहाँ पे और पैसे ऐड कर सकते हो, और इसमें कोई एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। थर्ड, अगर आपको लेट्स से मार्केट आउटलुक चेंज हो रहा है, और या फिर आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स एडिशनल आ रही है आफ्टर 5 years, आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो, और ये जो भी पैसा आप विड्रॉ करोगे, आपको ये पैसा टैक्स फ्री मिलेगा। नाउ, बिकॉज दिस इज अ यूलिप प्रोडक्ट, यहाँ पे एक क्राइटेरिया है कि आप आफ्टर 5 years, इफ यू वांट टू स्टे इन्वेस्टेड, आप अप टू 20% ऑफ योर फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हो। बट अगर आपको अपना पूरा पैसा भी विड्रॉ करना हो, कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, यू कैन विड्रॉ। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि वाई देर इज अ 5 year का लॉक इन पीरियड। इट इज एज पर द लॉज ऑफ, एज पर द गाइडलाइंस ऑफ आईआरडीए, एंड आई थिंक इट इज अ बेनिफिशियल वन फॉर द इन्वेस्टर्स, बिकॉज ए, आपको एक टैक्स फ्री कॉर्पस मिल रहा है। सेकंड, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एज यू ऑल मे नो कि 97% ऑफ द SIPs which have started end end within 5 years। तो ये जो खाली 3% लोग हैं, इनको ही
एसआईपी में कंपाउंडिंग का लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। नाउ दिस प्रोडक्ट, सिंस इट इज मैंडेटेड टू कीप इन्वेस्टेड फॉर अ 5 year tenure, um, this is beneficial for the customer. प्राची जी पूछ रही हैं, इज देयर एनी ऑप्शन फॉर लमसम और ओनली एसआईपी? यस प्राची जी, देयर इज ऑप्शन फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट एनुअली। आप एक साल में एक बार प्रीमियम पे करिए, या फिर आपको अगर साल में मंथली प्रीमियम पे करना है आप वैसे भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। बट द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर द इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड शुड बी 7 years to 30 years। एंड आप अमाउंट कितना भी चूज कर सकते हो, बट आर रिकमेंडेड नंबर इज कि आप अपना एनुअल प्रीमियम सब 2,50,000 से कम रखिए। तो अगर आप 20,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप साल के 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, विच इज बिलो 2.5 लाख। तो आपको जो टैक्स बेनिफिट है वो मिलेगा, विच इज द की एस्पेक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। एक बार मैं आपको एक कैलकुलेटर शो करना चाहता हूँ। अगर कोई वॉलंटियर करना चाहे और अपनी एक इन्वेस्टमेंट, खुद ही एक इन्वेस्टमेंट करना चाहे और देखना चाहे कि उनके क्या रिटर्न्स बनेंगे, मे बी आफ्टर 5-10 years, तो वो प्लीज एक बार अनम्यूट करके अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो। मैं एक कैलकुलेटर दिखाता हूँ विच विल गिव यू बेटर क्लैरिटी अबाउट द प्रोडक्ट। यू कैन शेयर स्क्रीन रूम, मैंने या स्टॉप शेयर। थैंक अच्छा, माय स्क्रीन विजिबल? यू। यस। ओके, या ग्रेट। if anybody wants to volunteer, I'll be very happy. कोणाला जाणून घ्यायचं असेल की इन्व्हेस्ट केले त्यांच्या एज प्रमाणे, पिरियड प्रमाणे आम्ही तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवू शकतो. So, if anybody wants to participate, please unmute yourself and you can let us know the age and amount. He will calculate it for you. Um, अभी अगर कोई हेजिटेट कर रहा है कोई बात नहीं, मैं एक बार मेरा एक कैलकुलेशन हेलो ध्रुव। शो करना चाहूंगा। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। यस हाँ यस। ध्रुव, मेरा नाम नीलेश आशर है। मैं 60 इयर्स का हूँ। तो जी मैं सर। एज्यूम करता हूँ कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए मतलब अगर मैं चाहूँ तो भी नहीं मिलेगा। बट लेट मी आस्क यू दिस ऑन बिहाफ ऑफ माय डॉटर हु इज या 29 एज ऑफ नाउ। तो लेट अस से कि अगर वो 1 लाख का प्रीमियम भरती है, तो सबसे पहले आप मुझे उसका पीपीटी कितना है, पीटी कितना है और क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको, ये प्लीज बताइएगा। जी श्योर। अगर और सर कुछ अगर फर्स्ट ऑफ आपको ऑल, डिटेल चाहिए तो मैं दे सकता हूँ जी। नहीं नहीं श्योर। सर जी अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी। अगर 60 years के हो, इवन यू कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्ट। मैक्सिमम एज लिमिट इज 60। तो ओके इफ एनीबडी इज फ्रॉम 0 to 60 दे कैन इन्वेस्ट। अब रही ओके बात पॉलिसी टर्म की, पीपीटी की, तो पीपीटी मिनिमम इज 10, एंड 10 to 30 आप कुछ भी इन्वेस्ट कर सकते हो, 11-12 जो भी आपको सही लगे। एंड इफ योर डॉटर वांट्स टू इन्वेस्ट, लेट्स से इफ योर डॉटर इज 29 और वो 20,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो और ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर अ 10 year पीरियड, तो उनका जो मैच्योरिटी एज होगा दैट विल बी 75। कि अगर उनको इन्वेस्ट करना है, इफ शी वांट्स टू से स्टे इन्वेस्टेड, वो 75 तक इन्वेस्टेड रह सकती है। यहाँ पे मैं ये सेल हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ध्रुव, आप पीपीटी कितना पकड़ रहे हो इस सीनरियो के लिए? पीपीटी मैंने 10 years का पकड़ा है, तो यू हैव टोटल तो इट इज टू इन्वेस्टेड लैख थर्टी रुपीज थाउजेंड 24 lakhs। फॉर 10 ईयर। जी जी, जी ओके, गो अहेड। 24 या lakhs या। जी तो यहाँ पे अगर वो 75 years तक की एज तक कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो शी कैन कंटिन्यू। बट आफ्टर 5 years आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो ओके फर्स्ट 5 years है, उसके बाद अगर मैं कुछ भी अमाउंट, लेट्स से 20% ऑफ द फंड वैल्यू, ये जो भी मेरा फंड वैल्यू है, इसका मैं 20% विड्रॉ कर सकता हूँ, और इसको मैं अपने हिसाब से कंटिन्यू कर सकता हूँ। और ऑटोमैटिकली जो भी मेरा फंड वैल्यू होगा एट द एंड, वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ पैसा विथड्रॉ कर लिया है। और यहीं मैं अगर चाहूँ,
और मेरे को लगता है कि मेरे को 10th ईयर के बाद सपोज कोई मेरे एजुकेशनल रिक्वायरमेंट के लिए एडिशनल फंड्स की जरूरत है, तो मैं पूरा पैसा 10th ईयर में विड्रॉ कर सकता हूँ। तो दैट इज द बेनिफिट। आपको जितना भी पैसा चाहिए आप विड्रॉ कर लीजिए, एंड उसके हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देयर इज नो रिजिडनेस कि आपको 75 ईयर्स तक की एज तक आपको रुकना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज आपको इन्वेस्ट करना है आफ्टर 5 ईयर्स आप कर सकते हो। ध्रुव, सॉरी टू हाँ की बात है सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट का क्या सिनेरियो होगा, मार्केट की क्या साइक्लिसिटी होगी, ये अभी हमको नहीं पता है। हो सकता है इन जी फ्यूचर ज्यादा वोलेटिलिटी के कारण आपको डेट फंड में स्विच करना हो या फिर आपको कोई और फंड में स्विच करना हो, तो दिस गिव्स यू अ वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दैट। और जो दूसरी चीज है कि जो टैक्स बेनिफिट है, जैसे इसी केस में मैंने एक अज्यूम किया है कि आप 1 crore 81 lakhs का टैक्स सेव करते हो इफ यू वेट टिल मैच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे 45 ईयर्स तक अगर किसी को इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड मिल रहा है, तो कंपाउंडिंग भी बहुत अच्छे से होगा और कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होगा। तो जो कॉर्पस होगा वो भी बहुत बड़ा होगा, एंड इन दिस केस इट इज 14 crore 73 lakhs। अब इसी पे अगर कोई 12.5% टैक्स चार्ज करता है, तो द अमाउंट विल बी अराउंड 1 crore 81 lakhs। तो यहाँ पे ये जो 1 crore 81 लाख है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है, ये सेव हो रहा है, एंड दिस इज द की एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। आप यहाँ देख सकते हो पोस्ट पोस्ट टैक्स और ये दोनों रिटर्न्स सेम है फॉर द कस्टमर। और यहीं पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट का होराइजन बढ़ा दूं, 10 साल के बदले 20 साल कर दूं, तो जो टैक्स सेव्ड की वैल्यू है वो भी और ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। ध्रुव, इसी से there are जुड़ा two हुआ, questions. सॉरी ऐश्वर्या मैम, या गो ऑन प्लीज। Yeah, sorry to interrupt. नीलेश जी, आप बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्रुव, there are two questions by Prachi या in the chat box. ओके, या श्योर, आई लुक एट इट। She wants to know about the death होती है तो क्या सिनारियो होगा उस केस में, और कितने बार विड्रॉवल हो सकता है, if you can throw some light. या श्योर। सो प्राची जी, आई विल शो यू दिस कॉलम। यहाँ पे जो फंड वैल्यू है और डेथ बेनिफिट है, उन दोनों का डिटेल में कंपैरिजन दिया है। तो जो आईसीआईसीआई का प्रोडक्ट है, इसमें बेसिकली अगर डेथ होती है, तो यू विल गेट मिनिमम ऑफ 120 टाइम्स ऑफ योर एसआईपी वैल्यू। जो भी मेरी एसआईपी वैल्यू थी, सपोज मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, तो माई एसआईपी वैल्यू इज 10,000 और इसका 120 टाइम्स विच इज 12 लाख रुपीज। तो मुझे 12 लाख रुपीज का डेथ बेनिफिट मिलेगा इस केस में। या फिर किसी भी सिनेरियो में जब मेरी फंड वैल्यू एक्सीड कर जाती है 12 लाख रुपए से, तो मुझे मेरी फंड वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि मेरे जो चार्जेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमेशा एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मोर्टालिटी चार्जेस कट करती है। तो क्योंकि मेरा फंड वैल्यू मेरे डेथ बेनिफिट से भी ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में मेरा मोर्टालिटी चार्ज रिड्यूस होता जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरू में मेरे मोर्टालिटी चार्जेस वर हाई, और धीरे धीरे जैसे मेरा फंड डेथ बेनिफिट जीरो फंड डेथ बेनिफिट वाज ग्रेटर देन माय फंड वैल्यू, मेरा मोर्टालिटी चार्ज 0 हो गया। या और क्या क्वेश्चन था मैम प्राची जी? She wanted to know how many times one can withdraw money. या अनलिमिटेड टाइम्स, आपको जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, बस After एक fifth साल year. में आफ्टर 5th ईयर आप कितनी भी बार विड्रॉ कर सकते हो। बट जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज 20% ऑफ द फंड वैल्यू। एक साल में अगर आपको पूरा पैसा विड्रॉ करना है, आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट आफ्टर, अगर आपको पॉलिसी कंटिन्यू रखनी है, विच मीन्स कि आपको इन्वेस्टेड रहना है, तो आप 20% ऑफ द फंड वैल्यू विड्रॉ कर सकते हो। Perfect. Thank you so हेलो much, Dhruv.
हेलो। या हाँ जी, येस हाँ हाँ, राज वैद्य हियर। हेलो येस सर. वैद्य सर बोला ना. हाँ हाँ, सी देर आर नंबर ऑफ मीन्स funds available to get invested on this, whether in this case, in this particularly this one, the player means ICICI will take the care of switching the funds to the higher returns for higher returns, or the one who goes for this purchase this insurance policy, he or she has to do it. अब सर इसमें देयर आर ऑप्शंस कि अगर आपको पैसिवली फंड अपना मैनेज करना है तो आईसीआईसीआई कैन टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपने थ्रू पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज विच वी कैन एक्सप्लेन यू ऑफलाइन. अदरवाइज आपको अगर एज एन इन्वेस्टर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और आपको खुद को किसी भी फंड में इन्वेस्ट करना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यू कैन गो थ्रू दैट. But how many times we can switch? Unlimited times. Unlimited. No. Switching the this one, our from debt fund to hybrid to again Unlimited times. unlimited time. But for Yeah. that offline, you will explain me that how what if suppose Yeah. player means as a SES here, how you will give the benefit, maximum benefit to the, because for the layman or the small investors, we are not much aware of the Yeah. volatility of the market. Na? Yeah. That's Yeah. why. So Thank you. there are some strategies, AI-based strategies, which company has built, which can be Okay. used. But Okay. as an investor, अगर मैं होता तो I would have gone for more of a free hand कि मेरे को जिस भी फंड में खुद को डालना है, I can invest because it is a part of my portfolio. ये मेरी पूरी पोर्टफोलियो नहीं है और मैं अपना पोर्टफोलियो का पूरा अमाउंट यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करूंगा, बट एक पर्टिकुलर पार्ट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहूंगा, विच इज Yeah. वाई यहाँ पे मैं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रेफर करूंगा. तो कस्टमर हैज द ऑप्शन कि उनको कभी भी फंड स्विच करना हो तो वो खुद भी कर सकते हैं. बट हाँ, देर आर ऑप्शंस जब आपको आईसीआईसीआई के थ्रू अपने फंड्स मैनेज करवाने हो तो आप वो भी कर सकते हैं. Now, I last think question. Dhruv has, yeah, sorry, please continue. Last Yeah. question is in this case, which you are now displayed, in this case, what is the amount of insurance is been covered? What is the amount? In this 24 case lakhs. particular, huh? 24 lakhs because it is a 20,000 value. Achha. Huh. So 20,000 multiplied by 12 Hmm. is Achha, that is your misquotient, that whatever the premium into 12. no, sorry, the premium into 120. 120. 120. 24 Sorry, lakhs. Yeah. 120. Achha. That will be the insurance. Achha. Yeah. That insurance only in case of death, not for any otherwise. Sir, so in Insurance. case of हाँ, I get it. In Yeah. case of death, there is insurance of 24 lakhs. Yeah. ये बेसिकली जो भी साल का प्रीमियम है 2,40,000 जो इस केस में साल का प्रीमियम है उसका Right. 10 टाइम्स है ये वैल्यू. तो ये Right. भी इसीलिए ताकि जो रिटर्न्स है वो टैक्स फ्री हो. जो मेन एंगल है दैट इज टैक्स बेनिफिट. बट हाँ, Mhm. अगर इन केस कुछ भी होता है तो यू विल गेट अ मिनिमम कवर ऑफ 24 lakhs. और अगर आपकी फंड वैल्यू बढ़ जाती है इन फ्यूचर अबव Hmm. 24 lakhs तो आपको वो फंड वैल्यू वाला अमाउंट मिलेगा. No, fund value to milega because that is invested amount na. About insurance, if suppose hypothetically, and now I will tell you that 10 years invested and then it is kept, and then after 82 Hmm. age, the insurance the party is expired. So what will be the insurance your ICICI will give it to him or her? नहीं सर, इसमें बेसिकली ऐसा है कि इंश्योरेंस और फंड वैल्यू विच एवर इज हायर दैट विल बी द बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टर. इन अच्छा. केस अगर फंड वैल्यू ज्यादा है तो फंड वैल्यू मिलेगा. एंड अच्छा. इन केस अगर इंश्योरेंस कवर इज हायर तो इंश्योरेंस कवर मिलेगा वो ताकि कॉस्ट कम रहे प्रोडक्ट का. एंड इट इज एज बेनिफिशियल एज एनी अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट. So 120 times of the total this one premium into 120 times we have to first keep it, and then if it is exceeds then investor will not get the insurance benefit. That's a one line statement. नहीं, इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं मिलेगा. ही विल गेट द फंड वैल्यू. Yeah. Okay. Thank you.
Thank you. Dhruv, just a moment. I think you highlighted on a very good point here while answering Vaidya sir's question that even while as an advisor, when we recommend this product is with ICICI and Tata currently. So when we recommend this product, it is not the only allocation that goes in this product. It is MF SIP plus this. So we have to always see कि वहाँ कौन से फंड्स लिए हैं और वो अगर वहाँ लार्ज और फ्लेक्सी लिया है तो यहाँ मिड और एक हाइब्रिड, तो इस हिसाब से हम जनरली अलोकेट करते हैं. सो इफ इट इज generally we would like to keep the control with us so that since we know the whole portfolio for the investor. So thank you for highlighting on that part. We'll take the rest of the questions at the end. Because one more slide is pending. Dhruv, would you like to explain more about the calculator or should we proceed ahead with the last slide? Sure, ma'am. Proceed. Please proceed. You can explain it. I'll just share the screen for you. Yeah. So Dhruv will just sum up. I'm sorry. He'll just sum up with the features of the product which we just saw, and after that we'll cover all the pending questions. So let's understand from him in detail once again why this is a smart choice. Yes, Dhruv. Yeah. So the first of all, the major benefit is कि आपको रिटर्न टैक्स फ्री मिलेगा. सेकंड, अगर आप इसके एक्सपेंसेस को मेजर करो, ऑन एन एवरेज फॉर प्लैटिनम द एक्सपेंस रेशियो इज समवेयर अराउंड 1.7-1.8%, जिसका विच इज कॉम्पिटिटिव टू एनी अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स. और इस पे अगर आप टैक्स एंगल या फिर टैक्स बेनिफिट को भी ऐड कर लो तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर इन सम केसेस, जहां पे अदर मार्केट लिंक प्रोडक्ट से भी बेटर हो सकता है ये. थर्ड इज, आप इसमें फंड्स किसी भी टाइप के फंड से स्विच कर सकते हो. आईसीआईसीआई में 25-26 फंड्स अवेलेबल है. आप उनमें से कोई भी फंड में स्विच कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट. आपको जो भी स्विचिंग चार्जेस लगते हैं या फिर एग्जिट लोड लगता है, दैट वोंट बी एप्लीकेबल इन दिस केस. थर्ड, आपको 10 टाइम्स का एक लाइफ कवर भी मिलेगा टिल द टाइम आपकी फंड वैल्यू लाइफ कवर से ज्यादा नहीं हो जाती. और यहाँ पे बहुत सारे यूनिक फीचर्स और फ्लेक्सिबिलिटीज है, जैसे पार्शियल विड्रॉल, टॉप अप, स्विचेस. तो ये भी एक एडिशनल बेनिफिट है जो कस्टमर प्रेफर कर सकते हैं, कस्टमर ले सकते हैं थ्रू आउट देयर पॉलिसी. तो बेसिकली टू सम अप मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज अ फाइनेंशियल बास्केट जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स, बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के बेनिफिट्स एक ही प्रोडक्ट में सम अप करके मिल जाएंगे. एंड यू कैन कीप अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन दीज फंड्स, ताकि एक बेनिफिट आपके लिए कंटिन्यू रहे एज लॉन्ग एज दिस 2.5 लाख प्रीमियम तक का टैक्स बेनिफिट इज अवेल इन द मार्केट. या थैंक यू. Yes. Thanks a lot, Dhruv. Yes. ध्रुवने तर सगळं समअप केलंच आहे. जस्ट तुम्हाला एक ॲज अन ॲडवायझर एक लास्ट जाता जाता एवढंच सांगेन की हे कोणासाठी चांगलं आहे, ज्यांची SIP ज्यांच्या SIPतला आपण 5 किंवा 6,000, आय थिंक विथ ICICI इट इज 6,000, विथ टाटा इट इज मिनिमम 5,000, तिथपासून 20 पर्यंतचा एक कंपोनंट डिपेंडिंग अपॉन युअर टोटल SIP अमाउंट, अ पार्ट ऑफ इट कॅन अँड शुड गो इनटू दिस आणि ह्याचा बेनिफिट घ्या. आणि तुमच्या जसं आपण नेहमी एम्फसिस करतो की तुमच्या लाईफ गोलशी परत कनेक्ट करा. एखाद्या लाँग टर्म गोलसाठी अचीव्ह करायला हा खूप छान आहे ऑप्शन, ज्यातले बरेच आपण सगळे पॉझिटिव्ह पॉइंट्स तर इथे बघितलेच. आणि मोर ओव्हर वी कॅन कनेक्ट वन ऑन वन बेसिस टू अंडरस्टँड हाऊ मच कॅन गो इन दिस, कोणासाठी कुठले ऑप्शन चांगले आहेत, तुमच्या बाकीच्या SIP कुठल्या चालू आहेत. मग ह्यात एखादा मिसिंग असेट क्लास असेल तर तो आपण इकडे घेऊ शकतो, किंवा तिथे इक्विटी असेल तर थोडा हायब्रिड घ्यायचा आहे, किंवा हायब्रिड झाला असेल तर सो दॅट एक थोडक्यात एक डायव्हर्सिफिकेशनसाठी खूप चांगला आणि बेनिफिशियल ऑप्शन हा आहे.
आणि हेच आमच्या साइडनी होतं. शेवटी आपण क्वेशन आन्सर्स घेऊया. ध्रुव आन्सर करेलच. अ, पुढच्या टॉपिकबद्दल जसं आपण जाताना नेहमी सांगतो, नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन विल रायटिंग. बरेच जणांनी रिक्वेस्ट केली होती, की आम्हाला हा टॉपिक इन्क्लूड करून द्या आणि आम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल. खूप इंटरेस्टिंग आणि खूप इम्पोर्टंट टॉपिक आहे. अ, तर त्याबद्दल आम्ही पुढच्या शनिवारी तुमच्या सगळ्यांबरोबर डिस्कस करणार आहोत. सो आम्हाला नक्की जॉइन करा. कोणी इंटरेस्टेड असेल तर त्यांना नक्की सांगा. कारण हा टॉपिक सगळ्याच एज ग्रुपसाठी महत्त्वाचा आहे. असं नाही की एज झालं कीच रील बनवायची. कोविडच्या वेळेला आपण खूप कठीण परिस्थितीतनं गेलो. सो माझ्या मते ज्यांची असेट आहे आणि चांगला इन्कम आहे किंवा इन्व्हेस्टमेंट खूप आहे, त्या प्रत्येकाची एक विल असावी, असं आम्हाला वाटतं. आम्ही रेकमेंड करतो. सो पुढच्या शनिवारी आम्हाला परत नक्की जॉइन करा. अ, नेहमीप्रमाणे तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा असतील, तर आमच्या पूर्ण टीमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स इथे आहेत. तुमच्या रेफरन्ससाठी रेकॉर्डिंग आम्ही शेअर करूच. आज पहिल्यांदाच आपल्याकडे गेस्ट स्पीकर कोणीतरी होतं. जस्ट टू ब्रीफ अबाउट ध्रुव अँड हिज टीम, दे ऑल आर व्हेरी कोऑपरेटिव्ह. जसं मी म्हटलं, की आम्ही एखादा प्रॉडक्ट प्रमोट करायला नव्हतं आणलं त्यांना आज इथे. पण त्याची खूप छान माहिती ते आम्हालाही गाईड करत असतात. माझ्या पूर्ण टीमला तो काय, आय थिंक अजय इज ऑल्सो देअर. अजय, दे ऑल आर व्हेरी सपोर्टिव्ह. पण त्यांच्याचप्रमाणे टाटा पण आहे. सो आपण नक्कीच बसून वन टू वन बोलू शकतो, की कोणाला कुठलं चांगलं. सो नेहमीच ही टीम आम्हाला हेल्प करत असते. सो थँक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर सेशन टुडे. आणि हा थोडासा वेगळा प्रयत्न होता. बाहेरचं कोणीतरी बोलवून गाईड करू शकतं तुम्हाला तर. सो हे आमचे एफर्ट कसे वाटले तुम्हाला हे आम्हाला नक्की कळवा. सो येस. एक आपण क्विक जसा सगळ्या सेशनला फोटो घेतो, तसा एक पटकन फोटो क्लिक करून घेऊया. ज्यांना पॉसिबल असेल त्यांनी त्यांचे कॅमेरे ऑन करा आणि मग आपण ज्यांना थांबून प्रश्न विचारायचे असतील, त्यांच्यासाठी आपण फोरम. सो येस, प्रत्येक सेशनची आठवण आपण ठेवत असतो. सो आय विल गिव्ह यू अ मिनिट टू स्विच ऑन युअर व्हिडिओज इफ पॉसिबल. थँक यू वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग इन, फॉर पुटिंग इट ऑन. ओके, स्माइल. Thank you so much. So, आता Dhruv, Dhruv is here with us for some more time. Those who want to ask questions, I think there are one or two questions in chat box already. Dhruv, if you would like to answer them. Yeah. So one of the questions was, what will be the impact of the fund value in case of market crash? तो ये just like any other market link product, जो भी फंड वैल्यू, जो भी मार्केट का इम्पैक्ट होगा NAV पे, फंड वैल्यू जितनी भी गिरेगी, उस हिसाब से फंड वैल्यू पे इम्पैक्ट होगा. सेकंड क्वेश्चन वाज एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, इज इट अवेलेबल? हाँ, ये अवेलेबल है. अगर कस्टमर को ऐड करना है तो इट इज एन एडिशनल, इसके लिए कस्टमर को एक एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो जिसके लिए वो अवेल कर सकते हैं, बट इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. तो अगर आपको करना हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप कर सकते हैं. जी. ध्रुव, मुझे पूछना था, हाँ सर. राज वैद्य साहब ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे जुड़ा हुआ है कि आपने बताया कि इसमें जो फंड्स है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन एक ये था कि जो फंड्स है जिसमें अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम स्विच कर सकते हैं, ये खाली आईसीआईसीआई के फंड है या मार्केट के फंड्स में भी है? अदर आपके ये मतलब जो कॉम्पिटिटर्स या राइवल्स, जो समझो कोटक है या समझो एचडीएफसी है, टाटा है, इनके भी फंड इंक्लूडेड है या प्योरली? क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने कुछ पॉलिसीज ऐसे देखे हैं, तो उन लोग वो कंपनी सिर्फ उस कंपनी के फंड से उसी में स्विचिंग अलाउ करते हैं. तो आपका कैसा है सर? जी सर, ये क्योंकि ये गाइडलाइंस है और प्रोडक्ट आईसीआईसीआई का ही है, तो ये हमारे केस में जो फंड्स हैं वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही होंगे. बट ओके. टाटा, ओके. सिमिलरली टाटा में टाटा के फंड्स होंगे.
ये समझ गया। अच्छा, एक जो राज साहब का क्वेश्चन था उससे जुड़ा हुआ जो मैं कह रहा था कि आपने कहा कि इसमें ऑप्शन है सेल्फ मैनेज्ड हो सकता है या फिर पैसिवली मैनेज जो आपके आईसीआईसीआई के फंड मैनेजर्स मैनेज करेंगे। तो क्या ये ऑप्शन बिफोर टेकिंग द पॉलिसी बताना पड़ता है? क्या मैं ये बाद में चेंज कर सकता हूँ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी, या ये खाली वन टाइम ऑप्शन है जो पॉलिसी लेने के वक्त बताना पड़ता है? सर ये ऑप्शन आप ड्यूरिंग द पॉलिसी जब आप पहले ले रहे हो तब एक बार बता सकते हो। अदरवाइज साल में 4 बार आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हो। इन 1 क्वार्टर आप मतलब एक मैं बार चेंज कर सकते हो। मतलब नहीं, मेरा क्वेश्चन आई एम श्योर आपने समझ लिया, लेकिन जस्ट हाँ, हाँ। फॉर माय बेनिफिट मैं फंड स्विचिंग की बात नहीं करता, मैं एक्टिव टू जी, जी पैसिव, सर। पैसिव टू एक्टिव स्विच की बात कर रहा हूँ। तो वो भी हाँ, हाँ, हाँ। पॉसिबल है? ये ओके, पोर्टफोलियो ओके। स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये साल में हाँ, आप 4 बार कर सकते हो। फंड स्विचिंग अनलिमिटेड टाइम्स आप स्विच कर सकते हो। ओके, ओके। एक लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, आपने टॉपअप की बात की और आपने एग्जांपल लिया 20,000 पर मंथ का, सालाना 2,40,000 के जी। आसपास। तो सपोज कोई पर्टिकुलर मंथ में किसी को बोनस आया या कुछ कुछ और कुछ गेन हुआ और मैंने मेरा जो प्रीमियम है 20 के बदले 25 कर दिया, तो और सपोज कुछ मंथ्स के लिए मैंने कंटिन्यू किया, तो लेटर ऑन अगर मैं चाहूँ तो क्या मैं इसे कम कर सकता हूँ या टॉपअप खाली अप ही होता है, डाउन नहीं होता? सर ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया और मैंने ये मिस आउट किया था कोई बात नहीं, नो ड्यूरिंग द प्रॉब्लम। एजुकेशन। बट साल का प्रीमियम अगर किसी भी केस में 2,50,000 से ऊपर हो जाता है विद टॉपअप, तो द पॉलिसी विल बिकम टैक्सेबल। तो अगर कोई टॉपअप भी कर रहा है, तो देयर हैज़ टू बी मतलब थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि जो आपका प्रीमियम है सालाना, वो एक्सीड ना कर जाए। और ये टॉपअप आप वन टाइम ही करते हो। तो अगर आपने एक बार टॉपअप किया है और अगर आपको अगले महीने वापस करना है, तो यू विल हैव टू मैन्युअली डू इट। तो अगर आपको स्टॉप करना है, तो आप खुद भी नहीं करके ये चीज़ स्टॉप कर सकते हो। टॉपअप ऑटोमेट नहीं होगा। वो अच्छा, तो आपकी आप ये हाँ, कहते हो कि मैं पर्टिकुलर मंथ्स के लिए टॉप अप कर सकता हूं सब्जेक्ट टू टेकिंग केयर ऑफ द टैक्स एलिमेंट के 2.5 लाख के ऊपर होना नहीं चाहिए। बट अगर जी। मैंने सपोज 3 महीना 25,000 किया, तो उसके बाद वाले महीने में फिर से मैं 20,000 आना चाहता हूँ 20,000 पे, आई कैन डू आ इट, सकते इज दैट व्हाट यू? या यू कैन डू इट बट अगेन ये टैक्स एंगल पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो साल का 2.5 हाँ, नहीं लाख समझ का है। गया। जी। नहीं, मैं समझ गया कि अगर मैं 25 या 30 करता हूं तो टैक्स ब्रैकेट में आ जाऊंगा। लेकिन मान लो कि मैंने 10,000 से शुरू किया है, हाँ, मिनिमम आपका 6,000 है, तो मैंने 10,000 से शुरू किया है, जी। 15,000 पे जाता हूँ, विच विल कीप मी विद इन द टैक्स लिमिट, और उसके बाद फिर से 10,000 में आना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ये क्या आप कह रहे हैं? आप वो कर सकते हो। जी, आप वो कर तो सकते हो। इन दैट केस जो भी डेथ बेनिफिट जो बनता है दैट विल बी एन एवरेज ऑफ द प्रीमियम्स पेड, मतलब एवरेज आउट होगा, क्योंकि आप आप 10,000 भी नहीं पकड़ सकते और 15,000 भी नहीं पकड़ सकते, ये मैं कहता तो सर अगर आपने ₹1000 का टॉप अप किया, तो जो आपका हूँ। जी, लाइफ कवर है दैट विल इंक्रीज़ बाय ₹10,000। तो अगर ओके। आपने 1 सो इट विल बी महीने फॉर दैट 1000 पीरियड ऑफ टाइम, सर। जी, नहीं, ये कंटिन्यू ऐड हो जाएगा आपकी थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। तो अगर आपने ओके, पहले महीने 1000 का टॉप अप किया, तो आपका लाइफ कवर विल इंक्रीज़ बाय ₹10,000। अगले महीने ओके। आपने फिर से 1000 का इन्वेस्टमेंट किया टॉप अप, तो आपका लाइफ कवर अगेन 10,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो ओवरऑल लाइफ कवर है वो 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा इस केस में। हाँ, लेकिन उसके बाद अगर मैंने कोई स्टेज पे कम किया तो ऑटोमेटिकली डेथ बेनिफिट भी कम हो जाएगा। नहीं, आपने अगर किसी मैंने केस में टॉप अप स्टॉप कर दिया और आपका जो रेगुलर जी, प्रीमियम कंटिन्यू रह रहा है, वो कंटिन्यू रखा, जी, तो डेथ हाँ, बेनिफिट फिर भी उतना ही रहेगा, जो एडिशनल 20,000 का जो मिला है, ओके, इस एग्ज़ाम्पल में, वो ओके। आपको 20,000 का मिलेगा। Thank you very much, Dhruv. Your explanations have been very good, very concise, जी, very clear to the point. And also thank you, Aishwarya ma'am, for bringing Dhruv. In the future, we will expect more from him and also more such guests who can enlighten and inform us. Sure, So that's sure. all from me, Thank Dhruv. you. Thank you. थैंक Thank यू you. सो मच। थँक यू थैंक यू सो निलेशजी. थँक्स फॉर युअर फीडबॅक. आम्ही नक्की ट्राय करू. विल ट्राय टू गेट Thank you. गुड स्पीकर्स. अ, Thank you, ma'am. थँक यू. या. We now know where to spend our early Saturday morning. Thank you. क्या बात है. वंडरफुल. थँक यू. सो अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? मला विचारायचा एक प्रश्न. प्राची बोल ना. Yes. Are the returns in ULIP येस. similar to pure mutual fund returns or will it differ since it involves insurance component?
करेक्ट. तुझा सॉरी, हा मी मिस केला. हा चॅट बॉक्समध्ये होता क्वेश्चन. येस ध्रुव. अम, जो रिटर्न्स है फंड के रिटर्न्स, वो तो मैं डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकता. एवरी फंड इज डिफरेंट. जो भी फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से फंड के रिटर्न्स होंगे. बट जो चार्जेस हैं दीज आर कॉम्पिटिटिव. जो इंटरनल चार्जेस है ओवर द लॉन्ग टर्म ये अराउंड 1.7 1.6% के आसपास हो जाते हैं फॉर द इन्वेस्टर. जो ओवरऑल उनका पॉलिसी होता है उसमें दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल द चार्जेस. जो भी चार्जेस इंक्लूडेड थे तो ये उतने ही रेंज में आ जाते हैं. तो यस, लॉन्ग टर्म में द चार्जेस आर वेरी कंपेरेबल. और आप दिस इज कॉम्पिटिटिव बिकॉज आप इस पे अगर टैक्स एंगल भी ऐड कर दो, जो टैक्स फ्री बेनिफिट है, तो कस्टमर के लिए ये ओवरऑल इज वेरी कॉम्पिटिटिव ऑप्शन व्हिच कैन बी प्रोवाइडेड. यस. ध्रुव, मैं पूछना चाहूंगा, जो मैं उनका क्वेश्चन समझा. जी या सर. जस्ट अ मोमेंट. या प्राची, जो आय थिंक हे कम्पेअर करत होतीस की म्युच्युअल फंडचा जर सेम इन्व्हेस्टमेंट केली आणि इकडे केली तर काय येस फरक होईल. Yes, पण yes. येस फंड येस दॅट वॉज तोच द आहे. क्वेश्चन. सो फंड तोच आहे आणि तिकडचे तू एक्सपेन्स रेशो बघ आणि हा बघ, त्यातही जास्ती फरक नाहीये. जनरली युलिपचे चार्जेस जसं ध्रुवनी आधी सांगितलं, आधी खूप जास्ती असायचे पण आता ते पण कॉम्पिटिटिव्ह झालेत. सो त्यात खूप फरक पण नाही पडत आहे आणि टॅक्स वाचतोय म्हणून फक्त लिमिटेशन आहे. मिनिमम अमाउंट त्यांची क्रायटेरिया फॉलो करायला लागेल 5-6 हजाराचा आणि मॅक्झिमम तू 20 पर्यंत जाऊ शकतेस. ह्याच्यात तू बसतेस तर मग तुला टॅक्स फ्री मिळतंय आणि मग नक्कीच तुझे मग रिटर्न्स हे होतात, सरपास होतात. सो ॲडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस दोन्ही आहेत. इथे आमच्याकडे म्युच्युअल फंडमध्ये अगदी 2-2 लाख आणि 5-5 लाख पण फॅमिलीच्या एस-आय-पीज आहेत. त्यातली पार्ट अप टू 20 पर मंथ, पर पॅन आपण इकडे घेऊ शकतो. त्या अमाउंटचं लिमिटेशन आहे, पण त्याचे बेनिफिट्स पण आहेत. असा हा प्रॉडक्ट आहे. सो एक्सपेन्सवरती तू बोलत होतीस आणि त्यामुळे रिटर्न्स अफेक्ट होतील का? तर तसे खूप नाही होणार कारण ते एक्सपेन्स खूप जास्ती नाही आता जसे आधी होते. आय थिंक वी हॅव आन्सर्ड युअर क्वेश्चन. प्राची, आय Yes, होप. yes. Thank you, thank you. My related question is, can we summarize by saying that if I go for purely mutual fund, as against that if I go for a ULIP related, जो ध्रुव ने समझाया, अगर मैं उसमें जाता हूं तो my return against the fund value will be in ULIP. It will be whatever I invest minus allocation charges for death benefit. जो भी minimum, let us consider के minimum है, तो my returns will be minus allocation. जो फंड बचा है उसका रिटर्न्स मुझे मिलेगा एज अगेंस्ट जी. 100% के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में मैं जाता हूँ. इज द माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? हाँ, यहाँ पे अलोकेशन चार्ज अगर आप देखो तो अराउंड 0.2%, 0.22% के आसपास होता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म. तो अगर आप जो भी प्रीमियम पे कर रहे हो तो उसका अगर आप पूरे पॉलिसी टर्म के हिसाब से कंपेयर करो तो इट विल बी अराउंड 0.2-0.3% के आसपास का अलोकेशन दैट इज चार्ज कट होगा. नेग्लिजिबल. नेग्लिजिबल, आई एग्री. यस. दैट इज अ स्मॉल अमाउंट व्हिच इज चार्ज. यस. ओके. आय थिंक ध्रुव, या. थँक यू सो मच. आपण बाकीचे प्रश्न असतील कोणाला तर आम्हाला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. आम्ही तुम्हाला या टीमशी पण कनेक्ट करून देऊ शकतो. आम्ही तुम्हाला गाईड करू शकतो. सो ह्याच्यापेक्षा जर जास्ती प्रश्न असतील, आपल्याकडे थोडासा वेळेचा पण 11 वाजत आलेत. सो आय थिंक आजचा सेशन इथे थांबूया. बाबा, तुम्हाला काही बोलायचंय? Dhruv, thank you very much जी सर. for your cooperation and good participation in our program. Thank you very much from Ideal Investments. थैंक यू सो मच सर थँक्स फॉर ध्रुव. इनवाइटिंग मी. थैंक यू सो मच. ठीक आहे. आजचा सेशन इथे संपला असं आम्ही जाहीर करतो आणि पुढच्या शनिवारी आपण परत भेटूया काही नवीन टॉपिक सगळे. बाय. थँक यू फॉर थैंक यू. जॉईनिंग. थैंक यू एवरीवन. या बाय निलेशजी.